सो हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो एसिड बेस सॉल्ट इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो पीएच स्केल के बारे में हम पहले क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि पीएच स्केल ये एक ऐसा स्केल है जिसे हम किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक या फिर बेसिक नेचर का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम कुछ चीजों का एसिड या फिर बेसिक पता करने के लिए हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं H+, उस आयन का कंसंट्रेशन को हम नापते हैं और उससे हम पता करते हैं कि ये चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, अगर बेसिक है तो कितना बेसिक है। तो उसी हिसाब से आज हम देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में ऐसी जो पीएच स्केल है वो हमारे किस काम में आता है, और किसी का अगर पीएच ऊपर नीचे हो तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। कुछ इंसिडेंट के बारे में हम एग्जांपल लेके अभी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला इंसिडेंट क्या है। व्हेन द सॉइल पीएच ऑफ सॉइल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पीएच, जो पीएच होता है किसी भी चीज का अगर पीएच कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए, मतलब कोई भी चीज अगर ज्यादा एसिडिक हो या फिर ज्यादा बेसिक हो, तो दोनों ही केस में हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। तो सेम चीज प्लांट के लिए भी अप्लाई किया जाता है। प्लांट के लिए वही सेम चीज अप्लाई होता है कि अगर ज्यादा एसिडिक हो कोई सॉइल या फिर ज्यादा बेसिक हो, तो दोनों ही केस में प्लांट के लिए दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई जगह का सॉइल जो है वो बेसिक हो गया है, तो ये तो दिक्कत की बात है। तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? तो बेसिक सॉइल के लिए अगर हम बेसिक सॉइल को ट्रीट करेंगे, बेसिक सॉइल इज ट्रीटेड विथ नेचुरल कंपोस्ट। यस, नेचुरल कंपोस्ट। यस दोस्तों, आपको जान के खुशी होगा कि ये जो सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम नेचुरल कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि काउ डंग, डेड लीव्स, पेपर, ये सारे मिलके जो कंपोस्ट बनता है उसका पीएच बहुत कम होता है। मतलब इतना ज्यादा एक्सट्रीम कम नहीं होता है, वो आसपास 5 to 6 आसपास होता है। तो इससे क्या होगा, जो सॉइल हमारा बेसिक बन चुका है वो अभी नेचुरल कंपोस्ट की वजह से एसिडिक हो जाएगा और प्लांट का ग्रोथ अच्छा होने लगेगा। ठीक है, चलिए तो फिर अभी अगर कोई सॉइल एसिडिक है तो इज ट्रीटेड विथ स्लेक्ट लाइम वाटर। अगर किसी सॉइल का जो पीएच है वो कम हो गया है, मतलब वो सॉइल एसिडिक बन गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं लाइम वाटर का। ठीक है, तो लाइम वाटर को ऐड करने से क्या होगा, वो जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारा जो प्लांट है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो जैसे कि जो प्लांट के ग्रोथ के लिए 6 pH इज वेरी मच कन्वीनियंट। मतलब अगर किसी सॉइल का पीएच 6 है तो वो बहुत ही अच्छा होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। अगर इससे थोड़ा कम हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, या फिर ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं। तो आप लोग बोलोगे सर 7 होता तो न्यूट्रल में बहुत ही अच्छा बनता। नहीं, न्यूट्रल में बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए वहां पर कोई भी जो न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं होता है ज्यादा। तो ये न्यूट्रिएंट वगैरह 6 pH में होता है ज्यादा, जो नेचुरल कंपोस्ट हम इस्तेमाल में कर लेते हैं, तो उसके वजह से हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ये हो गया फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस में हम देखेंगे पीएच इन स्टोमक और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो स्टोमक है वो स्टोमक में एक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये जो HCl है, इसका अप्रोक्सीमेटली इसका पीएच होता है 2 to 3, मतलब ये बहुत ही एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये जो एसिड है, ठीक है, तो अगर हमारा स्टोमक में है वो तो नेचुरली उसमें क्या है, उसमें दिक्कत ये होता है कि अगर मान लीजिए बहुत टाइम तक अगर हम खाना नहीं खाते हैं, भूखा पेट रहते, तो खाली पेट के वजह से क्या होता है, ये तो जो एसिड सिक्रीशन होना है वो तो कंटिन्यूसली होता रहता है, तो जिसके वजह से एसिडिटी हो जाता है। ओके, तो ये एसिडिटी को क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक माइल्ड एडिबल बेस इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कॉमन वर्ड में एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड टैबलेट, अगर किसी का पेट दर्द हो रहा है, जाओ एक एंटासिड लेकर खा लो, तो ये सही होता है। तो ये भी वैसा ही कुछ है, जिसमें जब हमारे बॉडी का जो स्टोमक है वो ज्यादा सिक्रेशन करने लगता है जो एसिड का, तो एसिडिटी हो जाता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक एंटासिड इस्तेमाल में लेते हैं, जो कि बेस होता है, माइल्ड बेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया खाली पेट का। वैसे सेम केस होता है किस तरह और कहां पे, अगर हम कुछ मसालेदार खाना खा लेते हैं लेकिन पानी नहीं पीते, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑयली फूड, तो ऑयली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की HCl की जरूरत होती है। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट की जो HCl की जरूरत होती है, तो HCl का सिक्रेशन बहुत तेज होता है, और बहुत तेज होने की वजह से हमारे स्टोमक में वो ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, हम क्या करते, सुबह उठे नूडल्स खा लिए, शाम को बड़ा पाव खा लिए, समोसा खा लिए, इतना कुछ खा लेते, जो भी वो जंक फूड होता है। तो जो जंक फूड हम लोग खा लेते वो क्या होता है, वो बहुत टाइम लेता है डाइजेशन होने में, तो वो डाइजेशन के टाइम पर ये एसिड ज्यादा रिलीज होने लगता है अगर हम पानी नहीं पीते। अब लोग फील किए होंगे कि जब हम फास्ट फूड खा लेते हैं लेकिन पानी ठीक से नहीं पीते हैं, तो उस टाइम पे हमारा पेट दर्द करता है, पेट में जलन होता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है। और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इनो का पैकेट खा लेते हैं, पानी में मिलाकर पी लेते हैं उसको, तो उससे हमारा क्या होता है, जो पेट का दर्द होता है वो कम हो जाता है। तो इनो इज नथिंग बट ए माइल्ड एडिबल बेस, तो वो भी एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बेस ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का रोल। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे टूथ डिके, ये हो गया स्टोमक में। अभी टीथ में देखेंगे, टीथ, पीएच इन टूथ डिके। तो टूथ डिके मतलब जो हमारे जो दांत में कैविटी हो जाता है उसको हम टूथ डिके बोलते हैं। तो जो टूथ डिके में आज हम देखने वाले हैं कि किस वजह से हमारा टूथ डिके होता है, और अगर टूथ डिके हो रहा मतलब ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टूथ डिके होता है वो जो एक हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है, हमारे दांत के बीच में फंस जाता है। ठीक है, जैसे कि जो लोग खाना खाते हैं मुंह नहीं देते, उसका दांत में पालक लगा हुआ आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप जो खाना हम लोग खाते हैं वो दांत के बीच में फंस जाता है। ठीक है, और फंसने के वजह से उसमें हमारे दांत में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे दांत में जो खाना फंसा हुआ है वो खाना को वो खा लेते हैं। ठीक है, तो खाना खाने के बाद वो क्या करते हैं, डेफिशिट मतलब वो एक्सक्रीट करते हैं, उनके बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो 1 2 सब वहीं पर करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो दांत का जो पीएच लेवल है वो पीएच कम हो जाता है।
ठीक है। तो पीएच जो कम होता है, कहां तक कम होता है? 5.5। ये जो पीएच का वैल्यू है वो अगर 5.5 से नीचे हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो दांत का हमारे जो दांत के बीच में जो खाना फंसा हुआ था वो एसिडिक नेचर की वजह से वो हमारे दांत का आउटर कवरिंग, हम तो आप लोग देखे होंगे जब हम दांत को देखते हैं तो एक शाइनिंग मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं एनामेल। ओके, जो चिकना सब्सटेंस लगा हुआ होता है दांत के ऊपर, उसका हम बोलते हैं एनामेल। तो ये जो एनामेल होता है वो एनामेल धीरे धीरे क्या होना शुरू होता है, वो धीरे धीरे कोरोसिव होने लगता है, मतलब वो खा जाता है, रफ हो जाता है। जो शाइन चिकना होता है वो धीरे धीरे रफ होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा एनामेल है, क्योंकि एनामेल हमारे दांत का प्रोटेक्टिव पार्ट है, ठीक है, जो एनामेल होता है वो हमारे दांत का प्रोटेक्टिव पार्ट, उसके वजह से हमारा दांत स्ट्रांग है। तो एनामेल अगर ऊपर से निकल जाएगा तो क्या होगा, अभी वो दांत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं टूथ डिके, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है, जब तो टूथ डिके जिसका हो गया है वो चलो हो गया, अभी जिसका नहीं हुआ है तो उसको तो प्रिवेंटिव होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दिन में 2 बार, मतलब सुबह एक बार, रात को सोने से पहले एक बार, 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, ठीक है। तो ब्रश करने से क्या होगा, जो टूथपेस्ट होता है, तो ब्रश तो हम टूथपेस्ट से करते हैं ना, तो जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेस होता है, उसमें एक बेस होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो बेस क्या करता है, हमारे दांत के बीच में जो खाना फंसा हुआ है वो क्या होता है, जो न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वहां पर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने की वजह से वो जो टूथ डिके का चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पीएच इन आवर टूथ डिके, ठीक है। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि वो ज्यादा मिठाई खाता है इसीलिए उसका टूथ डिके हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप खाना खाएंगे और मुंह नहीं धोएंगे या फिर अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे तो आपका भी टूथ डिके हो जाएगा। दांत के बहुत सारे बीमारियां देखने को आपको मिलेगा कि जैसे हो गया क्या, टूथ डिके हो गया, दांत पीले हो जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, बदबू आ सकता है जिसको हम पायरिया बोलते हैं, बहुत ब्लीडिंग गम, ये सब कुछ हो सकता है अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे तो याद से दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, इससे आपका दांत हेल्दी रहता है। एक चीज नोटिस कीजिए, अगर जिसका दांत नहीं होता है उसका डाइजेशन भी ठीक से नहीं होगा, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विथ आवर माउथ। इसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, मुंह को बकल कैविटी बोलते हैं। ये बकल कैविटी वर्ड आप लोग ज्यादा बकल कैंसर में सुनते होंगे, ठीक है। तो बकल कैविटी में ये डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, इसको खाने को चबाते हैं। तो इसके लिए दांत का सुरक्षा बहुत ही जरूरी होता है और वो पहले करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो ये जो पीएच है 5.5 से अगर कम हो जाता है तो ये टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम ब्रश करना ये पहले से हमें कसस हो जाना चाहिए, जिसके वजह से टूथ डिके नहीं होगा, ठीक है। अभी इसके बाद पीएच इन डिफेंस सिस्टम ऑफ एनिमल्स, पीएच इन डिफेंस सिस्टम ऑफ एनिमल्स, ओके। तो कभी रेगुलर फ्रीक्वेंट ना होने पर भी कभी ना कभी तो आपको आंट बाइट होगा ही, मतलब पपड़ी काटा होगा। बी मधुमक्खी, ये हमें डंक मारते हैं, दे स्टिंग टू आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अस। वो हमें समझते जब हम, हाँ, वो तब तक नहीं मारेंगे जब तक हम उन पर कुछ रिएक्शन ना, मतलब एक्शन ना करें, तब तक वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते, मतलब तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हम उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, उनका जो डंक होता है वो मार देंगे हम,
वो स्टिंग कर दें, मतलब हमारे बॉडी के अंदर घुसा देंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें उनका एक एसिड सीक्रेट होता है, एसिड, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड और मिथानोइक एसिड। तो जो मिथानोइक एसिड है ये इसका केमिकल नेम है और ये कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये केमिकल नेम हम जब पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे ये नेम कैसा होता है, ये आप लोग पूरा पता चल जाएगा कि ये पूरा नेम कैसे बना है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानोइक एसिड, तो वो क्या होता है, जब वो इंजेक्ट करता है, ये मान लीजिए आप हमारा स्किन है, तो ये जो स्किन में वो क्या होता है, ये मुझे ड्राइंग वाइंग ऐसा बहुत अच्छे से नहीं आता, इसलिए जो भी समझ लेना, ठीक। तो ये हो गया इसका डन। तो ये जब यहाँ पर इंजेक्ट करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ से ये जो एसिड है मिथानोइक एसिड यहाँ पर से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मिथानोइक एसिड होता है वो क्या करता है, वो बहुत ही, उसका पीएच बहुत कम होता है, जिसके वजह से सीवियर इरिटेशन एंड पेन होता है, ठीक है। सीवियर इरिटेशन एंड पेन होता है, ठीक है। और हम लोग वहां से खुजा देते हैं या फिर उसको क्या किससे रगड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ा आराम मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए एक होम रेमेडी है, होम रेमेडी मतलब घर का नुस्खा हम बोलते हैं जिसे। तो क्या करना है, जहां पे आंट या फिर मधुमक्खी का बाइट हो उस जगह पर हम सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, जिसके बारे में आगे हम जाके पढ़ेंगे अभी थोड़े टाइम बाद कि बेकिंग सोडा क्या है, कैसे बनता है और इसका यूज कैसे होता है। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, इस बेकिंग सोडा का एक एक्वस सोल्यूशन बना लीजिए, एक्वस सोल्यूशन बना लीजिए। एक्वस सोल्यूशन मतलब थोड़ा सा उसमें पानी डाल के थोड़ा पेस्ट की तरह बना लीजिए, और पेस्ट को उस जिस जगह पर वो आंट बाइट हुआ है उस स्टिंग जगह पर वहां पर अप्लाई कीजिए। तो उससे क्या होगा, ये जो पहले तो इंजेक्ट वो किया था एसिड, अभी हमने लगा लिया बेस, तो एसिड और बेस मिलके वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने की वजह से अभी जो पेन हो रहा था वो पेन अभी नहीं होगा आपको, तो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्लियर? ओके। तो ये था पीएच, द यूज ऑफ पीएच इन अवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम इस पार्ट में इतना ही डिस्कस करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी इसका जो रेस्ट पार्ट है, जो सॉल्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड हाउ दे आर मेड, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।